हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की, और आज एक नहीं दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट जिनसे करनी है चर्चा। वो टीज प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूनाइटेड ब्रेवरीज, पहले इनसे बातचीत। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विवेक गुप्ता साहब होंगे, और आगे केईआई इंडस्ट्रीज, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब भी होंगे। दोनों के नतीजों पे बातचीत, लेकिन पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। बाजार में बड़ी खरीदारी की रफ्तार। निफ्टी 125 पॉइंट चढ़कर 25,200 के करीब। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। रियल्टी शेयरों में भारी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 3% नीचे। ब्लॉक डील्स के बाद लोधा और ओबरॉय रियल्टी 4 से 6% टूटे। दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। और अफ्रीका की दवा कंपनी एडकॉक होल्डिंग्स का अधिग्रहण कर सकती है नैटको फार्मास्यूटिकल्स। दोनों के बीच डील को लेकर बातचीत जारी। एडकॉक होल्डिंग्स ने जोहानिसबर्ग एक्सचेंज को दी जानकारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ठीक है, अच्छे मूव्स बने थे भारतीय बाजारों में। जब अपन सास बो और सेंसेक्स में जुड़े थे तब आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और अभी भी वोटा-वोटी वही आधे % के आसपास के उछाल के साथ 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कई सारे लार्ज कैप्स हैं जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, खासतौर पे आईटी में, और आईटी में भी इन्फोसिस हुआ। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अच्छा कर रहे हैं, रिलायंस वगैरह ठीक ठाक हैं। तो इन सब के दम पर थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन अभी भी वो हैं तो उसी चैनल में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। खैर चलिए, दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रेवरीज के एमडी और सीईओ विवेक गुप्ता साहब जुड़ते हुए। विवेक सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजे स्क्रीन पर रखिएगा यूनाइटेड ब्रेवरीज के। विवेक सर, रेवेन्यूज में 16% साल दर साल का उछाल, और आपकी प्रेजेंटेशन कहती है वॉल्यूम्स कुल मिलाकर 11% बढ़े। तो फिर क्या बेहतर रियलाइजेशंस थे जिसके चलते 11% वॉल्यूम पे आपने 16% की रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करी, या फिर जो वॉल्यूम्स थे उसमें मिक्स आपके फेवर में है, प्रीमियम ज्यादा बिक रहा है, उससे फायदा मिला है? ये ब्रेकअप है क्या? आपने जैसे बोला कि काफी अच्छा क्वार्टर रहा है वॉल्यूम के और रेवेन्यू के हिसाब से। हमारा 11% वॉल्यूम ग्रोथ है, हमारा 16% रेवेन्यू ग्रोथ है, और जैसे आपने बताया हमारा 46% प्रीमियम का ग्रोथ है। तो जो वॉल्यूम और रेवेन्यू में जो गैप है 5% का, उसमें कुछ तो प्राइस मिक्स है, क्योंकि हमको कुछ स्टेट्स में प्राइसिंग मिला है। जैसे तेलंगाना में प्राइसिंग मिला, राजस्थान में थोड़ा प्राइसिंग मिला, यूपी में थोड़ा प्राइसिंग मिला, और कुछ हमारा प्रीमियम जो पोर्टफोलियो है वो 46% ग्रोथ कर रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो हमारा नेट सेल्स है वो 16% ग्रो हुआ है। तो विवेक सर, ये जो प्रीमियम की आप बात कर रहे हो, बाकी प्रीमियम का बेहतर परफॉर्मेंस है। ये प्रीमियम का बेहतर परफॉर्मेंस का ये आपके खुद के अपने एफर्ट्स थे, या एक्चुअली वो जो चर्चा होती है आजकल के शेप रिकवरी है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हम देख रहे हैं प्रीमियम का बोलबाला है वर्सेस वैल्यू। तो ये हो क्या रहा है? और जब प्रीमियम अच्छा कर रहा है तो यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए कुल पोर्टफोलियो में प्रीमियम का हिस्सा है कितना? और हमारे लिए प्रीमियम मतलब क्या? क्या वो हेनिकन, एम्स्टल, अल्ट्राटेक वगैरह हमारा प्रीमियम पोर्टफोलियो या कुछ और? देखिए, बियर के केस में थोड़ा प्रीमियम थोड़ा सा अलग है जो बाकी प्रोडक्ट्स में देखते हैं। क्योंकि बियर के केस में प्रीमियम का ये भी मतलब है कि जो आपकी बियर है उसमें कम अल्कोहल है। और जब जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादातर बियर को कम अल्कोहल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि और भी बेहतर है क्योंकि वो नेचुरल होता है और ये होता है। हमारा जो ग्रोथ है वो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अल्ट्रा और अल्ट्रा मैक्स जितनी भी स्टेट्स में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंज्यूमर रिस्पांस आ रहा है। इनफैक्ट हमारा अल्ट्रा मैक्स का तो ग्रोथ रेट जो है 50% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट है। हेनिकन सिल्वर और एम्स्टल ग्रैंडे जो आपने बोला, वो पोर्टफोलियो अभी पूरे देश में नहीं है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अभी कम जगह पे है। लेकिन जहां पे भी हमने हेनिकन सिल्वर लॉन्च किया है
वो वहां पे उसका रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त है। जैसे गोवा जैसी मार्केट में तो हेनिकन सिल्वर इज वन ऑफ द टॉप 2 ब्रांड्स इन प्रीमियम आल्सो। तो ये जो रिस्पांस है एम्स्टल ग्रैंडे और हेनिकन सिल्वर और जो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रामैक्स, ये सब मिला के प्रीमियम का ग्रोथ काफी ज्यादा आ रहा है। दूसरी चीज है कि जो कंज्यूमर है, उनको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। और जैसे जैसे मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जो ऑफिस में और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि वो लोग आपस में समय बिताना चाहते हैं। और बियर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। हम ये भी बोलते हैं बियर आप एक जैसे चाय पे चर्चा होता है, बियर पे चर्चा कर सकते हो। तो लोग सोशल कनेक्शंस के हिसाब से बियर का ग्रोथ भी बढ़ता है, तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। और यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए हमारे हमारे टोटल रेवेन्यू का प्रीमियम सिर्फ 10% है, तो इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है। और हमारा गोल है कि 2030 तक ये नंबर जो है 25 से 30% जो हमारा बिजनेस है वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आए। चाय पे चर्चा, वैसी बियर पे चर्चा, सही है। अच्छा, दिग्गज कंपनी से कंपटीशन विवेक सर अपनी जगह, कई सारी ज्योग्राफीज, कई सारे मार्केट्स में आजकल वो बड़ा तूल पकड़ रहा है माइक्रो ब्रिवरीज का कंसेप्ट। मुंबई में मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, आई एम श्योर बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा पिकअप हो रही होगी माइक्रो ब्रिवरीज। वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना धंधे पे अपने डेंट कर रही है, इंपैक्ट कर रही है। शायद उसी को देखते हुए हम भी उतरे थे क्राफ्ट बियर के सेगमेंट में। वो क्राफ्ट बियर का सेगमेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है? देखिए, मेरे को जो सीखने को मिला है उस ट्रेंड से वो ये है कि जो कस्टमर है, हमारे जो उपभोक्ता हैं, वो बेहतर एक्सपीरियंस की मांग कर रहे हैं। आप बात करते हैं माइक्रो ब्रूअरी की, लेकिन जो वहां पे एक्सपीरियंस मिलता है उसकी जरूरत है। तो हम अपने काफी कस्टमर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं कि आप उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम कैसे बढ़ाएं कि कंज्यूमर को वहां आने से अच्छा लगे और वो समय बिताएं। माइक्रो ब्रूअरीज पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करना। हम अपने जो प्लांट्स में करते हैं, ये ब्रूइंग प्रोसेस बहुत ही हाई क्वालिटी वाला प्रोसेस है। इसमें एक एक प्रोडक्ट को आपको अच्छी तरह से पेस्चराइज करना है, अच्छी तरह से बॉटलिंग करनी है, अच्छी तरह से वो करना है। हमारा जो ज्यादातर एक्सपीरियंस रहा है कि क्राफ्ट ब्रूअर्स बहुत आते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट क्वालिटी है, हर बार अगर आप माइक्रो ब्रूअरी में जाएंगे तो उसी तरह का बियर मिलेगा। जैसे अब जब जब भी आप हेनिकन पिएंगे तो आपको पूरी दुनिया में एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम वेलकम करते हैं क्राफ्ट ब्रूअरीज जो आती हैं। हम अपनी दुनिया भर में हम लोग भी अपने ब्रांड्स लेके आते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स है जैसे किंगफिशर और जो प्रीमियम ब्रांड्स है, उसका इतना पोटेंशियल है, अभी हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर ज्यादा है। अच्छा विवेक सर, वॉल्यूम्स बढ़िया थे, वॉल्यूम्स में भी प्रीमियम के वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया थे, तो फिर मार्जिन हमारे 70 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर में क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर गए? इसमें 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि स्टेट मिक्स इंडिया में बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना पॉलिसी है। जैसे जो प्रॉफिटेबल स्टेट्स जैसे कर्नाटका है, वहां पे कैटेगरी जो है वो डबल डिजिट डिक्लाइन हुई है। तो कर्नाटका का मिक्स गिरना, या कुछ अदर स्टेट्स जो हैं जैसे वेस्ट बंगाल का मिक्स गिरना, राजस्थान का मिक्स गिरना, उससे भी इंपैक्ट आया है। दूसरा, जब हम प्रीमियम ग्रो करते हैं तो नया बॉटल लगाते हैं। जब हम नया बॉटल लगाते हैं तो मार्जिन शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि 46% ग्रोथ के लिए नई बॉटल है। तीसरा, कुछ स्टेट्स के अंदर हमारी कैपेसिटीज नहीं है और हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हमको काफी माल जो है बाकी स्टेट से अपनी बाकी ब्रूअरी से ट्रांसफर करना पड़ा। उससे हमारा फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट और मार्जिन कम हुआ है। लेकिन हमने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट किया है कि हम एक और ब्रूअरी में वहां पे लीज कर रहे हैं, जो जहां पे प्रोडक्शन इस महीने के आखिर से चालू हो जाएगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि काफी जगह हमको ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ा है। स्पेशली अगर टैक्स बढ़ा है बियर में, हमने उसको एब्जॉर्ब किया है प्राइसिंग में, जो कि मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में सही चीज है। तो हम लोग मार्जिन से लेके ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हमने जो है 6% और ईबिट जो है 10% ग्रो किया है। लेकिन क्या हम बेहतर कर सकते थे? बिल्कुल हम बेहतर कर सकते थे। विवेक सर, इस बार क्या हुआ, वो समर उतने समरी नहीं थे, मेरा मतलब उतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो फिर बचे हुए पूरे साल का अब आउटलुक कैसा? और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स FY24, FY25 हम सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आ गए, तो FY26 में क्या वो बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ पे लौट पाएंगे या नहीं? अब
देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, समर्स का वो है, तो हमको मौसम पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उससे थोड़ा इम्पैक्ट आया है बिजनेस पे, हम देख भी रहे हैं थोड़ा बहुत, आई थिंक। लेकिन सबसे बड़ा बियर का जो इम्पैक्ट आएगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से आएगा, क्योंकि काफी राज्य सरकारें जो है वो बियर पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है, जिसके कारण से बियर की सेल कम हुई है। और उनको वो उस डिसीजन को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे वो पॉलिसीज में लेके आते हैं, ये बाकी का साल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि सबसे बड़ा फैक्टर है बियर के अंदर वो है अफोर्डेबिलिटी। अगर बियर महंगी होती है तो ग्राहक जो है वो देसी दारू के ऊपर या फिर हार्ड लिकर पे जाते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और बियर नेचुरल है, मॉडरेट है, तो इसलिए ये पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन मेरा प्रोजेक्शन अभी भी यही है कि जो कैटेगरी ग्रोथ है वो 6 से 7% होगा। ये जो डबल डिजिट आपने अभी देखा है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा वॉल्यूम में, बिकॉज ऑफ सीजन, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। ये हमारा जो सेकेंड हाफ का प्रोजेक्शन है वो 5 से 6% ग्रोथ का ही है। अच्छा विवेक सर, आपने वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो क्वीन फिशर लॉन्च की थी। ये जिनके लिए लॉन्च की थी, क्वींस को क्वीन फिशर पसंद आ रही है, उनको भी एक्चुअली किंगफिशर ही पसंद आ रही है? देखिए, उनको भी अभी भी, अब देखिए, हमने क्वीन फिशर को जिन भी मार्केट्स में रखा है, जैसे गोवा वगैरह में, हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन किंगफिशर और अल्ट्रा और हेनिकन अभी भी काफी ग्रो हो रहा है। हमने उस ब्रांड में अभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना हम चाहते थे, लेकिन उसका प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और उसको हम समय समय पे फिर से इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर आप आए हो तो एक सवाल, सालों से सब कहते हैं बियर पीने से बेली फैट आ जाता है, बेली फैट आ जाता है। आपसे बेहतर कोई है नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए। ये वाकई सच है या एक मिथ है? देखिए, ऐसा है कि ये एक्चुअल में ये मिथ है। क्योंकि अगर आप, जो लोग हार्ड लिकर पीते हैं उसमें तो अल्कोहल ज्यादा है, और अल्कोहल, जितनी अल्कोहल होगी उतना शुगर होगा। बियर क्या होता है, बिकॉज उससे फुलनेस आती है, तो आपको भरा भरा लगता है, तो आपको लगता है कि बेली फैट उससे ज्यादा भरा है। लेकिन हमने हम उस चीज को मार्केट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो हेनिकन सिल्वर बियर है उसमें सबसे कम कैलोरीज हैं किसी भी बियर के मुकाबले। और अगर आप स्टारबक में कॉफी पीने जाएंगे तो वहां पे ज्यादा कैलोरीज आप लगाएंगे जबकि बियर पीने के लिए। तो मैं इस डिबेट पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट आई वुड से बियर इज मोर नेचुरल, नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है, बार्ले से बनती है, राइस से बनती है। इनफैक्ट हमारी बियर में हम लोग जैसे एम्स्टल ग्रैंडे में तो हम शुगर ऐड करते ही नहीं है। सो सब कुछ नेचुरल है, और हेनिकन में भी सेम है, तो आई लीव इट देयर ओनली। विवेक सर, थैंक यू सो मच स्पोर्टिंगली सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के लिए। चलिए अगले मैनेजमेंट की बारी, और केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर जुड़ते हुए। अनिल सर, गुड आफ्टरनून। भाई, कॉफी से बेहतर बियर है ऐसा यूनाइटेड ब्रेवरीज का मैनेजमेंट मानता है हेल्थ के लिहाज से। आप एग्री करते हो क्या? मैं बियर पीता नहीं हूँ। हाँ, मैं भी कॉफी नहीं पीता। अनिल सर, रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छे नंबर्स हैं, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, 26% साल दर साल का उछाल। अच्छा, उसमें भी अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केईआई इंडस्ट्रीज के लिए वायर एंड केबल्स का सेगमेंट, उसमें 32% की साल दर साल ग्रोथ। अनिल सर, क्या वाकई डिमांड एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है? एनवायरनमेंट दरअसल है कैसा, आउटलुक कैसा स्टैकअप हो रहा है? देखिए, डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, बट इसके अलावा अगर ये जो 32% का जो ग्रोथ आया है, इसमें मेजर जो ग्रोथ आया है वो एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली ग्रो हुआ है। आप 122% से हमारा वायर एंड केबल का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिलाकर ये 32% का मोमेंटम आया है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जो पिछले कई सालों से हमने इस पर वर्क किया है, और जिसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, वायर्स एंड केबल्स एज अ सेगमेंट, क्योंकि आपके पीयर सेक्टर लीडर ने भी रिजल्ट घोषित करे, तगड़ा 31% का उछाल।
अभी हैवेल्स के मैं देख रहा था वायर्स एंड केबल्स में 27% का जंप, आपका इन सब के ऊपर 32% का उछाल। तो अनिल सर हो क्या रहा है, ये पाए बढ़ रही है या फिर ऐसा हो रहा है कि सेक्टर लीडर ब्रांड्स की तरफ ट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट भी काफी तूल पकड़ गया, ये हो क्या रहा है मामला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये जो ग्रोथ आई है इसमें कोई शिफ्ट है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ। आई थिंक डिमांड पोटेंशियल था एंड उसी की वजह से ये ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आंकड़ों को देखते हुए लग ऐसा रहा है मुझे कि केईआई ने मार्केट शेयर भी गेन किया है। पता नहीं फॉर्मल डेटा आया ही नहीं आया है, लेकिन आप लोग का इंटरनल आकलन क्या है अनिल सर? मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हमने कोई मार्केट शेयर गेन किया है। जो एक्स्ट्रा हमारा जो ग्रोथ आया है वो एक्सपोर्ट से आया है, तो वो हमने किसी का इंडियन प्लेयर का कोई मार्केट शेयर छीना नहीं है। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट का कंपोनेंट हो सकता है। एक्सपोर्ट के पार्ट में आता हूं, वो अभी सानंद का प्लांट की भी चर्चा करनी है मुझे, लेकिन अनिल सर उससे पहले ये Q1 हिस्टोरिकली वायर्स एंड केबल्स के लिए, केईआई के लिए स्ट्रांग होता है। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स कैसे पैन आउट करते हैं, Q2, Q3, Q4? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 26% साल दर साल की ग्रोथ आपने Q1 में डिलीवर करी। पूरे साल का जो गाइडेंस हमने दिया था वो 17 से 18% का था। तो अब Q1 के परफॉर्मेंस देख के गाइडेंस बढ़ाने का मन नहीं है क्या? देखिए, मन तो करता है, लेकिन मैं हमेशा गाइडेंस के मामले में बहुत कंजर्वेटिव रहता हूं। आपने कुछ सालों में देखा होगा कि मैं गाइडेंस हमेशा बहुत कम देता हूं और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा काफी बेटर आता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मायूसी नहीं होती। हम कम बोल के ज्यादा करें, मेरे ख्याल वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। क्या करेंगे ऐसे अनिल सर कैंडिडली कहते हुए ये मान के चलता हूं मैं। खैर, Q1 तो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। एक जो निगलिंग कंसर्न थी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम के बीच में, वो ये थी कि मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ग्रॉस मार्जिन 200-250 बेसिस पॉइंट्स गिरे। अनिल सर, वो ग्रॉस मार्जिन में पेन क्यों, दबाव क्यों? नहीं जी, हमारा जो इबिटा मार्जिन है, हाँ। अगर हम उसमें ट्रेजरी इनकम को भी ऐड करें तो 11.5% है। अगर हम ट्रेजरी इनकम निकाल भी दें तो भी वो 10-10.25% है, जो हिस्टोरिकली हमारे मार्जिन्स में आधा % का ही वेरिएशन है। जहां तक ट्रेजरी इनकम का सवाल है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज गेन भी शामिल है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन इज ए ऑपरेशनल इनकम। उसको अगर हम ट्रेजरी इनकम मानेंगे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इनकम है। हमने उसके अंदर कोई हेजिंग नहीं किया है कि जिससे हमारा कोई ट्रेजरी गेन आया हो। तो अब ये तो आपके कैलकुलेशन का तरीका है, तो मैं तो आपके कैलकुलेशन के तरीके को तो चैलेंज नहीं कर सकता। तो अच्छा, आपने एक्सपोर्ट की बात छेड़ी थी, वो सानंद प्रोजेक्ट पे नजर थी सबकी, है ना, जिसमें आप ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों करने की तैयारी कर रहे थे। बीच में अपडेट्स आए थे कि कुछ रीडिजाइन करने के चलते डिलेज। क्या मतलब इसका? वो जो फेज 1 सितंबर 2025, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, सितंबर में शुरू होने की तैयारी हो रही थी, वो टाइमलाइन क्या डिले हो रही है? और सानंद प्रोजेक्ट से कहा जा रहा था, आप ही ने मेंशन करता कि एक्सपोर्ट का अच्छा टूल मिलेगा। इस बार एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस था कैसा, और सानंद उसमें कैसे मदद करेगा आपकी? देखिए, सानंद का फर्स्ट फेज जो है सितंबर 2025 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और उससे जो उसका जो आउटपुट है वो हमें Q3 के अंदर दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जो हमारा इस साल का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 19-20% का या उससे भी ज्यादा, उसमें सानंद भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए, अभी एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसमें रैंप अप होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं अभी उसके ऊपर कोई ज्यादा क्वांटिफिएबल प्रोजेक्शंस नहीं करूंगा। तो बेसिकली सितंबर 2025 में जो आपने कहा था फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी, और ये रीडिजाइनिंग वगैरह के मामले से कोई कॉस्ट ओवररन्स तो नहीं है ना? नहीं जी, कोई भी कॉस्ट एस्केलेशन नहीं है किसी भी कारण से। अनिल सर, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अनिल सर, बढ़िया ग्रोथ थी, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट कि जो साल की गाइडेंस दी थी कंजर्वेटिव हो सकती है शायद, लेकिन हमेशा की तरह उसको आउट परफॉर्म करते हुए शायद हम नजर आए। ब्रेक के बाद स्वागत है। निफ्टी वहीं ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के उछाल के साथ लार्जली पिछले
मैं कह सकता हूँ 45 मिनट 1 घंटे से कंसोलिडेट करता हो हायर लेवल्स पर। ऐसे में इंटरेस्टिंग है ये सैंडविच सेशन। कल वीकली एक्सपायरी की तैयारी हो रही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग नंबर्स लाइंड अप हैं आज के लिए। देखते हैं किस करवट बैठता है यहाँ से बाजार, लेकिन उसकी डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए कमाई का अड्डा में। नमस्कार।